दोस्तों, आने वाला यह वैशाख पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, क्योंकि इस दिन माता चंडी ने नवदुर्गा के स्वरूप धारण किए थे, माँ शकंबरी के रूप धारण किए थे। माँ गंगा इस धरा पर आई थी। ज्ञान का, वैराग्य का, धन का सब प्रकार से भगवान नारायण ने ज्ञान उपदेश दिए थे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, टोने टोटके वह सरल क्रिया है जो कि कम समय में आपको पूर्ण रूप से फायदा देते हैं। संसार में बहुत से लोग हैं जिन्हें काफी लाभ मिला है, क्योंकि दोस्तों, टोने टोटके सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं, कम ही समय में आपको अच्छे लाभ देते हैं। आपके जीवन में चाहे परेशानी को, आपके जीवन में चाहे कष्ट को, आपके जीवन में चाहे कैसा भी दरिद्रता हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर पौष पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्मा योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, पूर्णिमा तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग पूर्णिमा के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर ले तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि अगर एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते तो दुनिया में इतने ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती है। उसी प्रकार सबके ग्रह, नक्षत्र, दिशा और दशा सबकी अलग अलग होती है, तो सब टोटके सभी के ऊपर में प्रभावशील नहीं होते। इसलिए कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल ये टोटके को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। किंतु आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो विद्युत हैं, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो चाहे गर्म हो, किंतु आपको अपना प्रभाव बिल्कुल ही दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे। उसी प्रकार दोस्तों, अपना प्रभाव दिखाएंगे, माने या ना माने, किंतु ये आपको अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है। रात्रिकालीन 9 बजे के बाद प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा, साल के सभी पूर्णिमा को नहीं कर सकते ये उपाय, किंतु कम से कम एक दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने घर के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को माता लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है और जिसके घर पट बंद पड़े हो ऐसे व्यक्ति के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई, साधारण सी बात है, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं, सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं, उनके लिए आप द्वार के पट को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते। इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना, मेरी ये बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख ले। और के दिन दैवी शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति निर्बल होती है और पूर्णिमा के दिन किया उपाय कभी विफल नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या ना करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, किंतु पूर्णिमा के दिन ना खाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, माता लक्ष्मी नहीं आती। जो लोग शराब पिए, ऐसे व्यक्ति की जीवन लक्ष्मी पूर्ति दिन चली जाती है। और ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगना चाहिए। आप अपने पड़ोसी से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं,
हल्दी मांग रहे हैं तो बिल्कुल ही मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी मांगते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो बंद पड़े खाइए, किंतु उधारी मत मांगना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेने का दिन है, ना कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपकी जीवन से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको उधारी देंगे, क्यों आप उनको पैसा देंगे। और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही घर में खरीद करके मत लाना। काले वस्तु काली शक्ति का प्रतीक होता है। और रही बात शुक्रवार का दिन पढ़ रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन क्या करें। अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो दोस्तों इस दिन घर में आपको धनिया एक मुट्ठी के बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगा कम से कम एक पाव के आसपास धनिया खरीद करके लाएं। और एक मुट्ठी धनिया में थोड़ी सी इत्र आपको छिड़क देना है। धूप का धुएं दिखा करके शाम के बाद, संध्या काल के बाद आपको अपने छत में और अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया का छिड़काव जरूर करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही हम सब प्रायः धनतेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं। क्यों खरीद करके लाते हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं। तो धनिया इस दिन आप अपने घर के छत में फेंकिए। आप अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया जो है शाम के बाद में है रखना शुरू कर दीजिए। तो इसके प्रभाव से माता लक्ष्मी आपके घर में खींचे चले आएंगी। किंतु इसमें आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है। तो आप ये उपाय जरूर करिए। अगर आपके घर में धन का भाव तो माता लक्ष्मी आएंगी, तो आपके घर में धन का भाव दूर हो जाएंगे। ये उपाय एक है, किंतु इसके अनेक फायदा आपको घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर चली जाएंगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी होना बंद हो जाएंगे। ये प्रथम प्रयोग है। द्वितीय प्रयोग जान लीजिए तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एवं विशेष मनोकामना के लिए। कोई विशेष मनोकामना हो आपकी, तो विशेष मनोकामना के लिए इस दिन धातु के कछुआ अपने घर में बिल्कुल ही खरीद करके लाना। कछुआ को भगवान विष्णु की अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहाँ पे नारायण हो वहाँ पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं और दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृजन है तो एक पालन है। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि इस दिन जो अब से बन पड़े धातु की कछुआ बिल्कुल ही घर में लाइए। ऐसा माना जाता है जिस घर में धातु के कछुआ रखा जाए उस घर से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष ना हो ऐसे व्यक्ति के घर में सभी प्रकार के सुखों का वास होता है। तीसरा प्रयोग जान लीजिए तो इस दिन रात के समय में एक उपाय आपको जरूर करना है। उपाय करने के लिए सामग्री नोट करें। एक लाल कपड़े लेना है। लाल कपड़े में 5 चावल के दाने, 5 गुलाब पुष्पा, 5 कमल के बीज, एक छोटा सा इत्रा, थोड़ा सा चीनी, ये सबको लाल कपड़े में डालना है। एक पोटली जैसा बाप को बांध लेना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम या फिर माता लक्ष्मी कोई बीज मंत्रा पढ़ लेना। केवल 5 बार बीज मंत्रा बोलना है और रात्रिकालीन 9 बजे के बाद नजदीक के जो नदी है जहाँ पे धारा बह रही है वहाँ पे इसे बहा देना हो। आपकी कोई विशेष मनोकामना हो वो मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। वो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगी। हर इच्छा पूर्ण होगा। आपने जीवन में जो इच्छा सोच करके रखे हैं वह इच्छा इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ति जागृत अवस्था में होती है। वहीं उपाय बताना एक कर्तव्य है। करना या ना करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिनको लाभ लेना हो ये उपाय कर लेना, 100% लाभ मिलेंगे। केवल ये उपाय पूर्णिमा के दिन ही शुक्रवार पड़े तब आपको फलकारी होगा तो नहीं है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, जीवन में चली घोर संकट को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करें। तो आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो में बताएंगे छोटी सी जानकारी जीवन को, आपके तकदीर को बदल करके रख देगा।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।